दोस्तों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग लेसन 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको आज वास्तविक संख्याएं के 5 ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हल सहित बताए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो इस तरीके से सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं और उनके बोर्ड एग्जाम नजदीक है उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच फॉर क्लास 10, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा कम टाइम में। और अगर आप किसी फाउंडेशन या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो तो भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर रामरूप शर्मा, आसिफ सर, सिद्धार्थ सर, निहारिका मैम पढ़ाएंगी। ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास 10 के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके ये क्लास आप अटेंड करो। ये आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो आज का वास्तविक संख्या के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने कल 3 से 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा। हमने ऐसे क्वेश्चन कराए जो पिछले 3 या 4 सालों ऐसा कभी नहीं होता है कि सवाल नहीं पूछे गए होता। आज भी उसी श्रेणी में ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, फिर भी इसको हम करा रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप आखिरी तक बने रहिएगा। अंत तक जो वीडियो देखेगा वही सीखेगा, बीच में छोड़ के चला जाएगा तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा हो गया कि जब आपने प्रसाद बंटने की बारी आई तो उस समय निकल लिए। ठीक है, तो बहुत चीज़ें क्या होती हैं कि समझाते समझाते हो सकता है कि वह चीज़ आपको आखिरी समझ में आ जाए या बीच में ही समझ में आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कब चीज़ें आपको समझ में आ जाए, जो आपका डाउट क्लियर हो जाए। 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज का टॉपिक होगा एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, और ये एचसीएफ एलसीएम नहीं जो कक्षा 6, 7, 8 में निकालते हैं। ठीक है, 10th में है और जिस हिसाब से पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको निकालना रहता है। आप जो है 7, 8, 9 वाला रूल लगा देंगे तो 0 नंबर देने में एग्जामिनर कतई नहीं चुकेगा। अपरिमेय का कॉन्सेप्ट है, जैसे इस तरह का सवाल आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे भैया, और इस बार भी आएगा। 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन जैसे ये सॉल्व होगा वैसे सारे होंगे। ठीक है, तो ये है आज का पूरा मोटा हमारा सेशन चलेगा। 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, आपका 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएगा। अगर 2 दिन में भी आप 3-4 नंबर का तैयार करते हैं ना तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। 60 दिन में आपका बहुत अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। कोई संख्या x है, ये परिमेय संख्या तब बोली जाएगी जब इसे p/q के रूप में आप क्या कर पाए, लिख पाए। जहां पे p और q हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। वो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। और इसमें एक कंडीशन और है कि q ≠ 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक डिफिनीशन होता है। और साथ में एक चीज और है कि p और q जो है सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि p और q का अगर एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, महत्तम समापवर्त निकालें तो 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि दोनों संख्याओं में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है क्या है 4/3 है। ठीक है, तो 4 और 3 का जो एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 1 निकालेंगे। क्योंकि 4 का फैक्टर करिए क्या होगा, 2 × 2 × 1। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए। 3 × 1 यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 4 और 3 कहलाएंगे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे p और q हमेशा क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं। कभी कभी क्या है कि मान लीजिए कोई इस तरह से है, जैसे 12 में आपको यहाँ पे मिल गया 4। ठीक है, तो इसको भाग भूग दे के क्या करते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 4, इस तरह से भी कर लेते हैं। या 15 आप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 × 12 और 3 × 5 = 15। तो इसको इसके निम्न यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर में के रूप में लिख देते हैं, यानी कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसे डिवाइड करके जो हमारा भिन्न आता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, और 4 और 5 में
अब कोई भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं उसको क्या करते हैं, काट पीट के छोटा कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हुआ डेफिनेशन कि परिमेय संख्याएं क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाएँ, जहाँ पे p और q क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी प्रकार का पूर्णांक हो सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0 और p q का क्या होना चाहिए, p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि p और q सहभाज्य संख्या, 3 चीजें हैं। तो ये हमारी कहलाती है परिमेय संख्या। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह जो संख्या x है यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या की कोई अपनी डिफिनीशन नहीं है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जो संख्या परिमेय ना हो। कौन भाई इतना शोर कर रहा है? देखिए यहाँ पे एक झलक देख लीजिए, परिमेय संख्या क्या है, सारी की सारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। जैसे 1 2 3 4, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाई 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 1, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा रही है। होल नंबर यानी 0 से शुरू होने वाली संख्याएं 0 1 2 3 4 5 सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 बाई 1, 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, 2 को लिख सकते हैं 2 बाई 1, यानी कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पे कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आपका z यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक में भी 2 प्रकार का होता है, z प्लस z माइनस, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। सारी की सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। प्राइम नंबर वह संख्याएं जो, प्राइम नंबर समझ रहे हैं, खुद से और 1 से कटती हूँ, यानी कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ मोटी मोटा यही समझिए कि जो खुद से और 1 से कटती हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा है, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये एक मोटी मोटा परिमेय संख्या का, क्योंकि देखिए चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक तो कर ही दीजिए। जब ये जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए, उसके बाद शुरू करते हैं। यानी कि अगर 5 माइनस अंडर रूट 3a का परिमेय संख्या, इसको करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारी की सारी जो इस तरह की संख्याएं हैं हमारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसी का यूज़ किया जाएगा। अपरिमेय संख्या, इसका प्रूफ भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका प्रूफ हमने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जाके देखिए प्लेलिस्ट में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लास 10th का जितने भी जाके देखें, पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया से आप देख सकते हैं। यानी कि ये वो संख्याएं हैं, जैसे अगर हम कहें कि अंडर रूट 2a का परिमेय संख्या है, तो यह संख्या जो है p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो अगर वही संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या की कोई अपनी डिफिनीशन नहीं है, डिफिनीशन है परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। वो हर एक नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके रेशनल नंबर कहलाता है। वह नंबर जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ? तो देखिए सवाल तो हम कभी लगा दिए होते हैं, लेकिन पीछे की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि माना, देखिएगा, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा हम मान के चलते हैं, क्या है भैया, इसको विरोधाभास द्वारा हम, कंट्राडिक्शन द्वारा हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए हमने मान लिया, माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि इसको अपरिमेय दिखाना है तो हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए अगर 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो यह निश्चित रूप से a बाई बी, जैसे p बाई क्यू हो सकता है वैसे a बाई बी हो सकता है, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे माना है परिमेय संख्या। एकदम क्लियर कट समझिएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। एग्जाम में सवाल आएगा तुरंत कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, जहाँ पे a एवं b क्या है, पूर्णांक है। क्लियर हुआ? पूर्णांक है, पूर्णांक चाहे धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक, b नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये भी आपको लेना पड़ेगा कि a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, या HCF लिख सकते हैं a कॉमा b का क्या है, 1 है। यानी कि ये सबसे अपने जो सरलतम रूप में लिखा गया है। क्लियर हुआ?
ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक है। चलिए आप क्या करिए कि -√3 को उधर ले जाइए, 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू √3। ए बाई बी को बराबर इधर लाएंगे, -√3 बराबर को उधर ले जाएंगे। ये तो समझ में आया ही होगा क्योंकि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज हुआ नहीं है। समझ में, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, देखिएगा। ये क्या करेंगे, ये चीज हो जाएगा 5b माइनस ए अपान में b इक्वल टू √3। यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। √3 को थोड़ा पहले लिख लीजिए, समझिएगा। √3 को पहले लिख लीजिए, 5b माइनस ए अपान में, ठीक है, b। क्लियर हुआ? देखिए √3 हमारा अभी अभी हम बताए थे कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। क्लियर हुआ? ये चीज दिमाग में बैठा रही है। अच्छा ये जो है b हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक होगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है। यानी कि इस ऊपर वाली संख्या को एक नया हम मान लेते हैं c, ठीक है, और नीचे b तो है ही है। c क्या है हमारा, c देखा जाए तो 5b माइनस a है। ये सिंपली एक पूर्णांक है, वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन है पूर्णांक, ठीक है। यानी कि c बाई बी इसको हम p बाई क्यू के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे p बाई क्यू है वैसे c बाई बी है। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये डिफिनीशन जो है c बाई बी, √3 को हम लिख पा रहे हैं c बाई बी के रूप में, जबकि c बाई बी बताता है कि ये जो है परमेय संख्या की डिफिनीशन है। कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख पाए, यहाँ p की जगह c है, q की जगह b है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये p है बाई q, तो p की जगह हमारा क्या है, c है, और q की जगह हमारा क्या है, b है, ठीक है। तो इधर तो बता रहा है ये परमेय संख्या है, और हमको पता है कि √3 क्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि दोनों के बीच में लगा है क्या, बराबरी। देखिए मैथमेटिक्स में अगर बराबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इतना नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए इसका आंसर लिखने में कितने लोग को पसीने छूट जाते हैं, यहीं पे गलत कर देते हैं। देखिए यहां से इसके बाद आंसर लिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 5b माइनस a बाई बी इसको हमने पूरा c माना है, यानी कि c बाई बी क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या की डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, निरूपित करता है, ठीक है। c बाई बी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या की निरूपित करता है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है, जबकि दोनों के बीच में लगा है बराबरी। तो बराबरी का मतलब ही होता है गणित में कि बायां पक्ष और दायां पक्ष वो जैसा इसका बिहेवियर है वैसा ही इसका होना चाहिए। ये नंबर इसके बराबर है, तो अगर ये अपरमेय है तो इसको भी अपरमेय होना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने 5 माइनस √3 परमेय संख्या मान के चला था, इसीलिए ये चीज गड़बड़ आया है। यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि 5 माइनस √3 परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरमेय संख्या है। इसको एकदम क्लियर कट समझिएगा। इसलिए 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अपरमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो √2, √3 ये सारे जो नंबर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा कुछ बच्चों का कमेंट देख लेते हैं। कल हमने जो बताया था, बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे कि हम नाम लेते हैं सर अनिल कुमार आजमगढ़ से हैं, कह रहे हैं कि सर क्लास 10 का एक प्रश्न है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक इस क्वेश्चन को करने के बाद हम उसी क्वेश्चन पे आ ही रहे हैं। बहुत बढ़िया अनिल कुमार जी, कम से कम आप लिखे तो सही। चलिए अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमिष्का की दुनिया जी बोल रहे हैं राधे राधे गुरु जी। चलिए राधे राधे आपको भी। अनिल कुमार फिर आजमगढ़ से बोल रहे हैं कि सर 9 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, इस पर हमें बताइए। देखिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक भाज्य संख्या है। क्यों, चलिए इसको समझ लीजिए। क्योंकि 9 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 गुणते, देखिए यहाँ पे अगर इसको जो डिफिनीशन है कि 9 जो है 9 से विभाजित होगी
1 से विभाजित होगी और साथ में एक तीसरी संख्या क्या है 3 से विभाजित होगी। तो कोई संख्या दो संख्याओं से विभाजित होते ही है, कौन कौन, एक 1 और खुद से, लेकिन वह इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या मिल जाए जिससे वो विभाजित हो तो वह संख्या हमारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं भैया, भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया। कह रहा कि 3125 शांत। चलिए इसका अभी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। 13 बटा में अमन मंसूरी जी पूछ रहे हैं कि सर 13 बटा में 3125 का आंसर क्या है, रिप्लाई चलिए हम बता दे रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, इस तरह से पढ़ाई करिए सर। विद्याशंकर चौधरी जी, हाँ इसी तरह से पढ़ाई होगी। बहुत बढ़िया, हाँ सर इसी तरह से पढ़ाई। मनोज कुमार है, ये हमारे बहुत प्रिय छात्रों में से हैं, रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर इनको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो बच्चे रेगुलर रहे हैं 90 प्लस लाने से कोई रोक सकता है। अगर वो नहीं भी चाहेंगे तब भी उनका आ जाएगा, खाली बस ध्यान से वीडियो देखें, ठीक है। ये चीज़ हुआ, ठीक है। शिवम जी, शिवम है भाई, एक हमारे बहुत प्रिय छात्रों में से, काफ़ी मुझसे जुड़े रहते हैं। एटीट्यूड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग सर। देखिए यही सब है, गुड मॉर्निंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन कभी काम का चीज़ भी पूछ लिया करिए, ठीक है। जैसे अनिल कुमार जी हैं आजमगढ़ से, तो काफ़ी अच्छा सवाल भी लगाए हुए हैं, ठीक है। हमने जो होमवर्क दिया था उसको भी लगाया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए वो इसी क्वेश्चन के पास आते हैं, इसके बाकी शेष क्वेश्चन करेंगे, उसको कैसे डिस्कस कर देते हैं, यही चीज़ है मोटी मोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अनिल जो आजमगढ़ से थे इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसी क्वेश्चन की बात करें या इसी टाइप का। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्त निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एकदम कह सकते हैं ना। एक चीज़ और बता देंगे, अगर इसको आप अपने हिसाब से लगा देंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से, चाहे भाग विधि से, तो 0 नंबर देने में एग्जामिनर कतई नहीं शर्माएगा। आप यही कहेंगे कि सर आपने 0 नंबर क्यों दिया, मैंने तो बाकायदे इसको किया है, ठीक है। तो भाई जिस मेथड से कहा जाए उसी मेथड से आपको सवाल लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गणित में हजारों मेथड हो सकते हैं, आपको हजारों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले दी हुई संख्याओं को, यानी जो दो संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्त निकालना है। वीडियो पहले पसंद आ रहा है लाइक करिए, कमेंट करिए कि हाँ सर जो एक चैप्टर को हम 2 दिन 3 दिन समय देंगे, ठीक है। हार्डली आपको 20 से 25 दिन में पूरा रिवीजन करा देंगे, समझ में। दी हुई संख्याओं में पहले देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। 135 और 225 में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 225 बड़ी है 135। हमेशा जो भाग देते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से देते हैं, इतना तो समझ में आया। तो इतना पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है आप बुक में देखेंगे, यही कहता है कि अगर आपको 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं तो आप हमेशा दो पूर्णांक संख्याएं जो कि अद्वितीय होंगी, यूनिक होंगी, इस तरह से पाएंगे कि अगर मान लीजिए a और b 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आप 2 पूर्णांक और यानी कि q और r इस तरह से पाएंगे कि जो a = है bq + r। एक तरह से कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। आप चीज़ें पहले से जानते हैं, बशर्ते कि उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, चीज़ें उसमें जुड़ती जा रही हैं, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि a > b है, यानी कि ये जो संख्या है ये इससे बड़ी है, तो जिससे भाग देते हैं। यहाँ पे q को क्वोशिएंट बोलते हैं यानी भागफल, और r फॉर रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। कुल मिला के यही चीज़ है कि जो भाज्य बराबर होता है, b को बोलते हैं भाजक जिससे भाग देते हैं, ठीक है। q को बोलते हैं भागफल, ठीक है। r फॉर रिमाइंडर मतलब शेषफल, यही चीज़ है। और शेषफल भाग हम तब तक देते रहते हैं जब तक ये जो r है या तो या 0 ना आ जाए या b से, यानी जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ना आ जाए। जब तक हमारा शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा रहेगा तब तक हम भाग देते जाते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, आप जानते हैं, इसी का यूज करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है कभी भी। ये दोनों चैप्टर हमारे काफ़ी, जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हैं, कठिन जरूर माना जाता है, लेकिन आप जब चीज़ों को समझे रहेंगे बिल्कुल कठिन नहीं है। इसी पे 135 से 225 नंबर बदल देगा, एक और सवाल बन गया। ये दोनों संख्याएं बदल देंगी, एक और सवाल बन गया। तो हम चीज़ों को समझने के लिए आसान एग्जाम्पल लेंगे। देखिए करते क्या है, 225 को, ठीक है, 225 को क्या करते हैं 135 से भाग देंगे। 135 से कम 135,
क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा, 35 का दोगुना 70 हो जाएगा, 270 होगा नहीं, 135, ठीक है। ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि ये जो 225 है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे 135 और 225 पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए क्या है, 135 एवं क्या भाई 225 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जब दो पूर्णांक संख्याएं दी हुई हों तो इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से, इसको लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है 225 इक्वल टू 135 इंटू क्यू क्या है, क्वेश्चन क्या है 1 है, ठीक है, 1 प्लस 90। क्लियर है। अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, भागफल विधि से जो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे अब 135 को उतार लेते हैं, ठीक है, यानी अब 135 को 90 से भाग देते हैं। अब ये नंबर जो है 135 यहाँ पे आ जाएगा और 90 से भाग देंगे तो क्या होगा, 90 बन जा 90, ठीक है, ये हो जाएगा 45, ठीक है। यानी कि जो 135 है कैसे लिखा जाएगा, 90 गुणते 1, शेषफल कितना बचा है 45। ये भी क्या है, ये जो स्टेप हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्टेप बढ़ाते रहेंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि 45, यहाँ 90 उतारें, 45 गुना के 90, ठीक है, शेषफल हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 90 गुणते 2 प्लस 0, 2 हमारा भागफल है, 0 हमारा शेषफल होगा और 90, एक मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे क्या होगा 45 होगा, 45 गुणते 2 प्लस ये चीज़ हुआ। तो हमारे इस विधि से जो महत्तम समापवर्त आया, जो मसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आता है 45। करना सब यही है, आपको साइड में भाग देते रहना पड़ेगा और इस चीज़ को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका आंसर इससे 45 आएगा, लेकिन अगर इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखें तो 0 नंबर मिलेगा। अगर यही सारी चीज़ आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे बचता है ये मसा जो हो जाएगा, ठीक है, मसा जो हो जाएगा महत्तम समापवर्त 45 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है, आपको भाग देना है, ठीक है, यहाँ पे भाग देते रहिए, बाद में अपने कॉपी में क्या करिएगा इस तरह से कट मार दीजिएगा, समझ में आया। आप बीच में ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, इधर आप रफ कारल भी लिख सकते हैं, कट कर दीजिएगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 135 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 135 यानी 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज किया गया। उसके बाद क्या किया गया, 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज किया गया, ठीक है। तो हमेशा अगर दो पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं तो हमेशा Q और R यानी भागफल और शेषफल संख्याएं इस तरह से पाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मिलेगा, ठीक है। चीज़ें आप पहले से जानते हैं, बस खाली है कि थोड़ा सा कठिन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके जो लिखने का तरीका है वो आप विद्या क्वेश्चन बैंक या बुक में से भी 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपके समक्ष एक और क्वेश्चन दिखाते हैं कि 1656 एवं 4025 का महत्तम समापवर्त निकालिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। ये कंडीशन लगा हुआ है, अपने मन से निकाल देंगे तो आपका मेहनत बेकार जाएगा, समय भी बेकार जाएगा और एक को नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 नंबर का है आधो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, 0 नंबर दे देगा। हाँ, आप जिस मेथड से पूछा गया अगर उसी मेथड में कुछ गलत सही करते हैं तब आपको जरूर नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, खुद बेवकूफ़ बन जाएंगे, ठीक है। मैं खुद अगर एग्जामिनर रहूँगा तो तुरंत काट दूंगा नंबर, क्योंकि भाई जिस मेथड से हम कहें वो मेथड सीखिए ना। ये तो कोई भी बच्चा सीखा है गुणनखंड विधि से, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए। अब चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 2 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी हम क्या करें,
इसी तरह से पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएं। बाकी हमने एक एक क्वेश्चन तो कराए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुभम क्लासेस आपको आखिरी तक साथ देगा, बोर्ड के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आप मेरे साथ लगे हैं प्रतिदिन हर विषय का, इसमें थोड़ा सा मैथ का लेक्चर कम पड़ा है मैं मानता हूँ, हमने बीच में इंग्लिश है, साइंस है, तो अन्य सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम दीजिए। उधर 3-4 महीने लगातार मैथ की क्लास चली, सिलेबस भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गायब हो गए, ठीक है। आप खुद से देख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 1656 और 4025 में सबसे पहले देखेंगे कौन संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज होगा, यानी कि आप साइड में भाग देंगे 1656, ठीक है। ये 3 बार ले जाएंगे, 16 3 48, 4800 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 11, 2 6 12, 12 1 13, 2 1 2 1 3, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा, घट पाएगा 3, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 10 7 713। तो हम पहले 1656 और 4025 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। यही हमारा Q होगा बच्चा, और यही हमारा क्या होगा, R होगा। ये हमारा B होगा और ये हमारा A होगा, ठीक है। ये हमारा A की तरह काम करता है, यही हमारा B होता है, यही होता है बच्चा Q और यही होता है बच्चा R, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1656 एवं संख्या 1656 एवं 4025, संख्या 1656 एवं 4025 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए या प्रयोग करते हुए लिखिए। 1656 एवं 4025 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या होगा, ये 4025 कैसे लिखा जाएगा, बी क्यू, ये B है Q है, यानी कि 1656 गुणते 2 प्लस R क्या है भैया 713, ठीक है। अब जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर यूज होगा इस नंबर और इस नंबर में, यानी कि 713 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1656, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखिए, यही चीज़ है, आप चरण 1 चरण 2 भी करके लिख सकते हैं। अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करना है 713 और 1656 में अगर देखा जाए 2 बार भाग जाएगी, तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 7 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड, छत्तीस, किसी भी बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 6 में से 6 घटा पाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा पाएंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 4 घटा पाएंगे 2, 230, ठीक है। यानी कि पुनः एक बार ऐसे लिखेंगे, पुनः 1656 ऐसे लिख देते हैं, 713 एवं 1656 में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। 713 और 1656 में पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या हम पाए, ये फिर से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये Q और ये हमारा R, और इस केस में हमारा A होगा, B होगा। इसका मतलब आप क्या करेंगे कि जो 1656 है आपने पाया 713 गुणते 2, ठीक है। A इक्वल टू BQ प्लस R कितना है भैया 230, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखिएगा 713 और 1656 में पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, हमने ये पा गया। अब जो फिर एक बार होगा 713 और 230 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 713, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको लग रहा है कि 3 बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा तो 800 हो जाएगा, संभवतः 3 बार, जान दीजिए। एक बार किनारे देख लें, दिख रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट दिख रहा है और एकदम क्लियर होना चाहिए। हर बच्चे को एकदम दिमाग में फिट कर देना, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। 0
3 3 जा 9, 3 गुना के 6, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 11 2, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 है बच्चा, ये स्टेप नंबर हमारा क्या है 3 है कि पुनः 713 एवं 230 में संख्या 713 एवं 230 में पुनः विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 713 को लिखेंगे किस तरह से 230, क्यों क्या है इस बार 3 है और शेषफल क्या है 23 है, ठीक है। अब जो है फिर से एक बार यूज होगा 230 और 23 में, ठीक है। तो 230 और 23 में यूज करेंगे, बहुत आसान है। क्या होगा, यहाँ पे 23 आया ना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 23 को यहाँ पे 230 तो 10 बार भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 230, पूरा शून्य आ जाएगा, मतलब 0, ठीक है। यानी स्टेप नंबर 4 में देखिए 230 को क्या लिखेंगे, 230 को लिखेंगे 23 गुणते 10 प्लस हमारा 0। ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो संख्या आती है लास्ट में ना, यही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्त होता है। ये चीज़ आपको भले यहाँ पे मेहनत पड़ रही हो, लेकिन नंबर कटना नहीं चाहिए। थोड़ा समय लीजिए, लेकिन हमारा क्या है, आंसर सही आना चाहिए। तो मासा कितना हो गया भैया, 23 हो गया। चीज़ें यहाँ से यहाँ पे जो हो रही हैं वो एक्चुअली में क्या होता है कि a = BQ + R हो रहा है बार बार, ठीक है। पहली बार BQ + R इस नंबर में यूज़ किए, फिर इस नंबर में यूज़ किए, इस नंबर में यूज़ किए और इस नंबर में, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक संख्या आपको अगर दी जाए तो आप हमेशा Q और R जो कि यूनिक होंगी वो आप हमेशा प्राप्त करेंगे, जो कि इस कंडीशन को क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था आज का। तो इस चैप्टर में जो मोटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं मैंने उसको डिस्कस किया। आप बस 2 संख्याएं ले लीजिए, अपने मन से लीजिए, किसी से पूछिए भी मत, अपने मन से लीजिए, वो आपको क्या है मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टेप अगर इस तरह से आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर तुरंत नंबर दे देगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। लेकिन यहाँ पे जरूर लिखिएगा 1656 एवं 4025 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं, हर जगह लिखना पड़ेगा। 2 जगह लिख दीजिए, बाकी तीसरे चौथे स्टेप में ना लिखिए, चल जाएगा एक बार, ठीक है। तो आई होप इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए 2018, 2019, 2020 का, तो आपको आइडिया लगेगा कि किसी चैप्टर में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो हर बार आता है। उस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है जो हर साल पूछते हैं। बाकी अन्य क्वेश्चन आप करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्वेश्चन जो हर बार आते हैं उसे छोड़ के नहीं जाना है। ये अगर आप करते हैं कि जो क्वेश्चन हर साल आता है अगर उसे छोड़ के जाते हैं तो आप ऑलरेडी एग्जाम में यानी कि 10 लाख 20 लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे अचानक, ठीक है। ऑटोमेटिक आप पीछे हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। कठिन क्वेश्चन जो कर लेता है बच्चा वो 90+ पार करता है। कठिन क्वेश्चन को देखने के लिए, करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पूरे चैप्टर का समरी हमने एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराया हुआ है। एक वीडियो जरूर हमने डाला हुआ कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं हैं, उसका प्रूफ मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, उसको जाके देखिए। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे फ्री वीडियो का सेक्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या थी हमने डिस्कस किया। कल हम अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम हो आपके विषय से, अनावश्यक चीज़ों को जवाब देने के पास मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। विषय से या शुभम क्लासेस के बारे में जानना है, कुछ एप्लीकेशन में जुड़ना हो, या कोई भी चीज़ किसी प्रकार का क्यूरी हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, हम आपका जवाब देंगे। पहले तो हम देखते हैं बच्चे अगर कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, किसका दिया जाए। आप करिए बेशक, जो बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं गुड इवनिंग करते हैं उन सभी बच्चों को ऑलरेडी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग होता है,
लेकिन अगर सारे बच्चों का जवाब दिया जाए तो सोचिए कि दिन भर हम लोग उसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो बुरा मत मना करिए आप कि सर लोग जवाब नहीं देते हैं या हम नहीं देते हैं, पर किसी का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको क्या किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ठीक है, तो कल मिलते हैं कुछ चैप्टर नंबर 2। हालांकि चैप्टर नंबर 2 तो हट गया, ऐसे हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 14-15 क्वेश्चन हम तगड़े कराएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार डटे रहिए। 2021 बोर्ड एग्जाम में बेस्ट करना है।